कि शादीशुदा पति पत्नी अगर पत्नी की इच्छा नहीं है तो वो शारीरिक संबंध नहीं बना सकता, क्योंकि बहुत सी माताएं बहनें हमारी प्रताड़ित भी होती हैं, बहुत सी माता बहनें हमारी देख रहे हैं एनडी हरियाणा और हमारे साथ पूनम पंडित पानीपत पहुंची है और कबड्डी का मैच चल रहा है, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। और पूनम पंडित काफ़ी दिनों बाद हरियाणा पहुंची है और काफ़ी मतलब बिजी है भाई एक भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के। सबसे पहले यही सवाल रहेगा कि आज पानीपत में पहुंचे हो, क्या लगता है जिस तरह हरियाणा में खेल का, कबड्डी का, कुश्ती का हो, तो क्या कहोगे स्पोर्ट्स के लिए? मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगी इस पावन धरा हरियाणा की, जिन्होंने मुझे इतना सम्मान, इतना स्वाभिमान दिया किसान आंदोलन के दौरान भी, और यहाँ से लोग गए मुझे वहाँ चुनाव लड़ाने के लिए भी, और इसीलिए मेरा लगाव जो है बहुत ज़्यादा है कि इन्होंने मेरे बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में, हर समय में इन्होंने साथ दिया, खास करके बड़े ख़राब समय में भी मेरा साथ दिया हरियाणा वालों ने, तो मैं इनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। बाकी ये जो पावर कबड्डी यहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया है एमवे कंपनी द्वारा, बेस्ट पावर कबड्डी, और ये हमारे भाई हैं दीनू बैरागी जी, इन्होंने इसको लॉन्च किया है, क्योंकि इन तमाम टीम ने इनकी मेहनत की, इसको लॉन्च किया। नए नए खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, इस बात से बड़ी खुशी हुई मुझे देख करके कि नए नए लड़कों को, लड़कियों को भी मौका मिलेगा आने वाले समय में, क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हैं जो हमारा प्रो कबड्डी चल रहा है उसमें कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उसमें हो गया है मेहनत, लोगों की मेहनत तो यहाँ भी है, लेकिन कभी कभी हम मेहनत बहुत ज़्यादा कर लेते तो हमें उसका इतना वो नहीं मिल पाता है। तो उस तरीके से तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा मंच है, और वैसे भी खिलाड़ियों के लिए एक मंच तैयार किया गया है। मैं तो सभी को धन्यवाद करूंगी, इनकी समस्त टीम को, और जो ये एमवे कंपनी और हमारे दिनू बैरागी जी, और मेरा छोटा भाई आया हुआ है देवी सिंह, इसने बहुत ज़्यादा मुझे बुलाने के लिए मेहनत की। मैं केरल से थी, स्पेशल इसीलिए यहाँ पे आई, मैं केरल में गई हुई थी भारत जोड़ो यात्रा में, जैसा कि आपने अभी बताया, तो मैं इसके बुलाने पर और भाई से मेरी बात हुई, फिर जब पता चला कि युवाओं के लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छा मंच सजाया जा रहा है तो बड़ी खूबसूरती की बात है। मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं तो ये सोच रहा थी कहीं आप बुलंदशहर से यहीं पहुंची, लेकिन केरल से इतनी दूर से यहाँ पहुंची आप, वो भी खिलाड़ियों के लिए। हाँ, मैं खिलाड़ी, क्योंकि मैं भी एक स्पोर्ट्स परिवार से हूँ, और मैं आपको बता दूँ कुछ चीज़ें ऐसी है, परिवार जब हम स्पोर्ट्स परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं या मीडिया परिवार से, किसी भी हम फैमिली का जब कोई हिस्सा होता है तो एक दूसरे की भावनाएं, तकलीफ, परेशानी, समस्या, संघर्ष हम उस सभी को समझते हैं। तो मैं भी एक स्पोर्ट्स परिवार से हूँ और स्पोर्ट्स किया मैंने, स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो इसीलिए मैं केरल से यहाँ आई हूँ, मैं केरल से ही आई हूँ, मैं यहाँ पे थी भी नहीं। पूनम जी, मैं दूसरे सवाल पे आता हूँ। आप केरल पहुँचे हैं और आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी कि आप जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, क्या आपने थोड़ा कहीं ना कहीं विश्वास नहीं है उन पर जो कि पूर्ण तरह से जो है ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है? देखिए, आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको उस विषय में बता दूं। देखिए, जो चीज़ें देखने को, हम सच से मुंह नहीं मोड़ सकते। मैं पूनम पंडित पूरे होशो हवास में ये बात बोलूँगी कि मैं सच से मुंह नहीं मोड़ सकती। मुझे जो बोलना है, मैंने पहले भी अपना वक्तव्य बहुत बार दिया, मुझे जो बोलना है वो बोलना ही है, वो सच है, मुझे इतना पता है, इसकी जानकारी है, इसीलिए मैंने बोलना है। देखिए, जो चीज़ देखने को मिल रही थी राजस्थान में, जो चीज़ देखने को मिल रही थी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर के हमारे कांग्रेस परिवार में, तो वहाँ पर तमाम ऐसी चीज़ें मुझे देखने को मिली। मेरा दिल अंदर से दुखी हुआ, मेरी भावनाएं आहत हुई कि मेरे नेता राहुल गांधी इतनी मेहनत करके भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन करें, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के चल रहे, क्योंकि आज का जो माहौल है, हम हरियाणा में बैठे हुए हैं, हरियाणा भी इन चीज़ों से अछूता नहीं रहा कि धर्मवाद में, जात बरादरी में इन्होंने बांटने की बहुत ज़्यादा कोशिशें की है, तो उसको जोड़ करके जो इन्होंने तोड़ा है हम उसको तोड़ रहे हैं, और वो व्यक्ति अपने सारे ऐशो आराम छोड़ करके निकला हुआ है मेहनत पर। तो कुछ लोग से मैंने अनुरोध किया है, आप इसे मेरा गुस्सा मान लीजिए या मेरी भावना आहत हुई या मेरी तकलीफ मान लीजिए, कि मैंने उनसे अपील की है कि मेरे नेता की मेहनत को आप ऐसे ज़ाया ना कीजिए। वो मेहनत कर रहे हैं, वो भारत जोड़ने को लेकर के चल रहे हैं यात्रा को, आप सभी सपोर्ट कीजिए भारत जोड़ो यात्रा को, क्योंकि तमाम जगह जगह हर गली मोहल्ले में ये लोग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जात बरादरी धर्म में तोड़ने की, यहाँ तक किसानों को भी तोड़ने की इन्होंने बात करी थी किसान आंदोलन के दौरान। आज हम हरियाणा में बैठे हुए हैं, हरियाणा में कितने स्कूल बंद हो गए, कितनों का कोटा मिलता है यहाँ पे, आप पूछिए स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई जो हमारा सेंटर है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो कोच हैं, जो पुराने कोच 15-15, 20-20 साल से जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, उनकी सेवाओं को रद्द करके उनकी जगह नए कोचों को लगाया जा रहा, और जो पुराने कोच हैं उनको हटाया जा रहा, जिन्होंने 15-20 साल जिनका एक्सपीरियंस रहा हो, जिन्होंने इतने मेडल दिलाए हो। मैं स्पेशल खास करके बात करूं, मैं शूटिंग की, मैं शूटिंग से बिलोंग करती हूँ, टारगेट शूटिंग मैंने की है, तो उसमें मेरे जो बहुत सारे कोच हैं उन्होंने इसमें पार्टीशन भी डाला हुआ है कोर्ट में। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो पुराने कोच हैं उनके साथ इतनी निर्दलपना ये कर रहे हैं, इतना निर्दयी नहीं होना चाहिए सरकार को, और तमाम हमारी शिक्षा जो है उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो कोई ना कोई तो आवाज उठाएगा, कोई ना कोई तो बोलेगा, चाहे वो खेल के लिए बोले, चाहे वो शिक्षा के लिए बोले, चाहे वो किसानों के लिए बोले, चाहे वो 2 बेटियों की हत्या कर दी गई और फांसी पर लटका दिया गया, बलात्कार करके
उनके लिए बोले, कोई ना कोई तो बोलेगा, क्योंकि जिनकी रगों में क्रांतिकारी खून होता है वही सच का साथ देते हैं, वरना मैंने बहुत से आदमियों को सलवार पहन करके भागते देखा है। पूनम जी, इतना बड़ा प्रण आपने उठाया कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक, यह भारत जोड़ो यात्रा है, भारत तोड़ो यात्रा है, बीजेपी वाले कह रहे हैं। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का जो घमासान है, जो जन सैलाब, एक समुद्र जो था वो जन सैलाब बन के रूप जो ले रहा है, उसकी जो तुलना है, ये आप मुझे मत बताइए, ये मैं ही आपको उल्टा बता देती हूँ, क्योंकि तमाम बीजेपी के नेताओं द्वारा, तमाम हमारी महिला नेता जो बीजेपी की स्मृति ईरानी द्वारा इतनी बौखलाहट हो जाना, गफलत सी में रहना और तमाम नेताओं की हड़बड़ाहट होना और बीजेपी शासित क्षेत्र में भारत जोड़ो यात्राओं का अंदर एंट्री करना और राहुल गांधी जी के पोस्टर फाड़ना, इस बात को तय करता है कि वो भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन सभी देश कर रहा है और वो इसमें सक्षम होंगे, सफल होंगे, क्योंकि ये स्पेशल भारत जोड़ो यात्रा किसी एक व्यक्ति, समुदाय, पार्टी के लिए नहीं है, ये तमाम जात, धर्म, बिरादरी को एक करने के लिए, रोजगार की आवाज़ उठाने के लिए, बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं उसकी आवाज़ उठाने के लिए, तमाम नौकरी के लिए, युवा जो हमारे हैं उनके लिए, ये तमाम पूरे लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए यात्रा है, ये भारत जोड़ो यात्रा है। तो इसकी जो सच्चाई है वो आप जो सत्ताधारी पार्टी है उनके जो बयान है, उनकी जो गफलतबाजी है, वो इस बात को तय कर देते हैं। पूनम जी ये कह रहे थे कि भाई आलीशान मतलब रैन बसेरा राहुल गांधी जी लेकर के चल रहे हैं और 35,000 की शर्ट, 35,000 की ना, 35,000 की शर्ट पहन के निकल रहे हैं, वो गरीब है, मतलब दिखाना क्या चाहते हैं अपनी अमीरी। राहुल गांधी के पिताजी पूर्व प्रधानमंत्री थे, दादी जी पूर्व प्रधानमंत्री थे, खानदानी रईस आदमी है और 41,000 की टी शर्ट जिस पे इन्होंने जिक्र किया, 41,000 की टी शर्ट का जो व्यक्ति 10 रुपए का नहकर पहनने वाला हो और वो आज 10 लाख का सूट पहनता हो, 1.5 लाख का पेन लगाता हो, बात यहाँ पे जब सिर्फ हजारों की टी शर्ट की होगी राहुल गांधी की, तो बात 10 लाख के सूट पर भी होगी, बात 1.5 लाख के पेन पर भी होगी। जो खानदानी रईस व्यक्ति है उसको ये चीजें शोभा देती हैं, ऐसा नहीं है नहीं देती हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने किसी की लूट करके, संस्थाएं देश की बेच करके नहीं पहनी वो टी शर्ट। पूनम जी क्या है 2024 की तैयारी मानने भारत जोड़ो यात्रा या कोई और जोड़ो यात्रा, इसको राजनीति मुद्दा मत बनाइए। लेकिन क्या लगता है 2024 में कितना बदलाव कर पाएगी यह यात्रा? आने वाले समय में हम भी हैं यहाँ, आप भी यही हैं, ये यात्रा भारत जोड़ो यात्रा सभी धर्मों को, युवाओं के लिए, बेरोजगारों की आवाज उठाने के लिए, ये इसका आप राजनीतिकरण मत कीजिए। लेकिन एक बड़ा बयान आया है, मतलब कानून बन भी गया है योगी आदित्यनाथ, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश से है, जनसंख्या कानून नियंत्रण लागू कर दिया है कि भाई जिसके 3 बच्चे से ज़्यादा होंगे, 2 बच्चे से ज़्यादा होंगे, उसको सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। आज तो एक बेटियों के लिए बहुत बड़ा जो है कानून आया है, मैं धन्यवाद करती हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि बेटियों के लिए जो आज कानून बना है कि शादीशुदा पति पत्नी, अगर पत्नी की इच्छा नहीं है तो वो शारीरिक संबंध नहीं बना सकता, क्योंकि बहुत सी माताएं बहनें हमारी प्रताड़ित भी होती हैं, बहुत सी माता बहनें हमारी जिनकी इच्छा नहीं होती वैवाहिक जीवन में रहती हैं और उनकी अपने पति के साथ संबंध बनाने की इच्छा नहीं होती, फिर भी अपना मन मार करके उनको संबंध बनाने पड़ते हैं और वो अपनी मर्जी से संबंध बनाए, क्योंकि वो एक पार्टनर है, एक जीवन में साथ चलने वाली अर्धांगिनी है, ना कि किसी की बंधुआ मजदूर है। मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूँ कि महिलाओं के लिए इतना अच्छा कानून आया है और मैं धन्यवाद करती हूँ इस कानून का भी जो आपने बताया।